किसी जंगल में एक कौवा और चिड़िया रहते थे। उन दोनों ने अपने अपने घर दो अलग अलग पेड़ों पर बना लिए थे। चिड़िया चिड़िया, तुम नदी से पानी पियाओ, तब तक मैं दाना ले आता हूँ। आप मेरे लिए दाना ले आना और मैं आपके लिए पानी ले आऊंगी। फिर चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का मामा अपने भांजे से मिलने आ जाता है। कालू, घर तो बहुत अच्छा बना लिया तुमने। वो साथ वाले पेड़ पर किसका घर है? मामा जी, वो घर चिड़िया का है। हम दोनों ने आज ही अपने अपने घर बनाए हैं। मगर कालू, जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है वो पेड़ तो आम का पेड़ है। उस पर मीठे मीठे आम लगेंगे और तुम्हारे पेड़ पर खट्टे लीमू लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा पेड़ तो लीमू का पेड़ है। क्या मामा जी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये बेकार लीमू का पेड़ है। अभी चिड़िया मान जाएगी। तुम चिड़िया से वो वाला घर ले लो जो आम के पेड़ पर है। फिर कालू का मामा चला जाता है। मैंने तो पानी पी लिया है, अब मैं इस मटके में कालू कौवे के लिए भी पानी ले जाती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लो कालू भैया, आप ठंडा ठंडा पानी पी ले। चिड़िया, मुझे तुम्हारे वाला घर ज्यादा पसंद है। तुम मेरा घर रख लो और अपने वाला मुझे दे दो। चिड़िया नहीं जानती थी कि शातिर कालू चिड़िया से ऐसे क्यों कह रहा है, इसलिए चिड़िया मान जाती है। ठीक है कालू भैया, आप मेरे घर में चले जाएं और मुझे ये घर भी पसंद है, मैं इसी घर में रह लेती हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और दोनों पेड़ों पर फूल लगते हैं, जिनसे कुछ ही दिनों में फल बन जाते हैं। चिड़िया कालू कौवे के पेड़ पर मीठे मीठे आम और अपने पेड़ पर लीमू देखकर निराश हो जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरा भी आम खाने को मन है, आप अपने पेड़ से मुझे भी कुछ आम दे दे। ना जी ना, मैं अपने पेड़ के आम किसी को नहीं दूंगा। मैं तो अकेला ही ये आम खाऊंगा। अब मैं समझी काले कौवे, तुम कभी भी मेरे दोस्त नहीं हो सकते। तुमने ये घर मुझसे क्यों लिया था? अगर तुम मुझे आम नहीं दोगे तो ऊपर वाला मुझे भी किसी न किसी तरह आम खाने को दे ही देगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत दिन हो गए हरियाली, कोई मीठा फल नहीं खाया। चलो आज कहीं से आम खाते हैं। जंगल की दूसरी ओर कल मैंने एक आम का पेड़ देखा था, चलो वहीं जाते हैं। तोता और तोती वहाँ से उड़ते हैं। वो कौवे के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और आम खाने लगते हैं। खिड़की से कौवा उन्हें देखकर घर से बाहर आता है। कौवे ने तो हाथ में एक डंडा उठा रखा था। रुको रुको, कौन हो तुम? भागो यहाँ से। कौवे, हम भी इसी जंगल के वासी हैं। आम खाने को मन कर रहा था, इसलिए आए हैं यहाँ। तुम्हारे बाप के नहीं है ये पेड़ और ये घर मेरा है। भागो यहाँ से, वरना एक डंडा लगाऊंगा और पंख तोड़ दूंगा। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? छोड़ो मिट्ठू जी, ऐसे पक्षियों से लड़ाई नहीं करते। तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। वो किसान के घर में पेड़ पर बैठी हुई थी, जब किसान की पत्नी लीमू काटकर उसके रस से शिकंजी बना रही थी। अरे ये क्या, ये लीमू भी किसी काम के हैं? इनका रस तो बहुत खट्टा होता है। मैं अभी जाकर किसान की पत्नी से पूछती हूँ। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, आप लीमू के रस से क्या बना रही हैं? चिड़िया, ये लीमू पानी है। गर्मी के मौसम में लीमू पानी पीने से शरीर की गर्मी दूर हो जाती है और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा, मैं तो इसे बेकार का फल समझती थी। काले कौवे ने मुझसे धोखा किया। मेरा आम का पेड़ मुझसे छीनकर मुझे लीमू का पेड़ दे दिया।
आप ये शक्कर ले जाएं और अपने पेड़ के लीमू तोड़कर इनका रस निकालकर इनसे लीमू पानी बनाएं। फिर देखना वो कौवा लीमू पानी पीने के लिए खुद ही तुम्हें आम देगा। फिर चिड़िया किसान की पत्नी से शक्कर ले लेती है और उसका धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर चिड़िया लीमू तोड़कर अपने पेड़ के नीचे स्वादिष्ट लीमू पानी का ठेला लगा लेती है। चिड़िया जी भर के लीमू पानी पीती है। ये लीमू पानी तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तो आम से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। दोस्तों रुको, सब लीमू पानी पी लो, आ जाओ आ जाओ। चिड़िया की आवाज सुनकर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया एक गिलास लीमू पानी मुझे भी दो। कबूतर और दूसरे पक्षी स्वादिष्ट लीमू पानी पीकर बहुत खुश होते हैं। कौवा जो सो रहा था पक्षियों का शोर सुनकर उठ जाता है। वो घर से बाहर आता है। अरे ये क्या, ये चिड़िया पक्षियों को क्या पिला रही है? मैं भी जाकर देखता हूँ। चिड़िया, ये तुमने लीमू के रस से क्या बनाया है? तुम जाओ और अपने आम खाओ, हम क्यों बताएं तुम्हें ये क्या है? चिड़िया बहन एक गिलास और देना। काले कौवे, ये लीमू पानी है। तुमने ये लीमू का पेड़ बेकार समझकर मुझे दिया था, मगर इस जंगल में कोई भी फल बेकार नहीं है। इतने में चाचा छमछम ढेर सारे आम लेकर वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए आम लाया हूँ। बहुत प्यास लगी है, मुझे एक गिलास लीमू पानी का दो। चिड़िया चाचा छमछम को एक गिलास लीमू पानी देती है, जिसे पीता हुआ देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था, मगर वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब चिड़िया उसे लीमू पानी तो देने वाली नहीं है। और सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। गोरी कौवी नदी पर बैठी हुई थी कि रानो चिड़िया वहाँ आती है। गोरी बहन, मैं बाजार जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें लेने। क्या आप भी मेरे साथ जाओगी? मेरे जूते भी कितने दिनों से टूटे हुए हैं। चलो मैं कालू से पैसे ले लूँ और फिर मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। फिर चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से उड़ती हैं। उठे। क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देती। मेरा जूता टूटा हुआ है, मैं चिड़िया के साथ बाजार जा रही हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दें, मैं अपना नया जूता ले आऊँ। हो गई बात पूरी तुम्हारी, अब मेरी भी सुन लो। मैं कोई बैंक में नहीं लगा हुआ, मेरे पास कुछ नहीं है। और चिड़िया, तुम शरारत ना किया करो, अगर जाना हो तो जाओ, हमें नहीं जाना कहीं भी। गोरी बहन, आप मुझसे कुछ पैसे ले लेना और अपने लिए जूता ले आना। कालू भैया, अपने परिवार की जरूरियात पूरी करने के लिए कोई काम भी कर लिया करो। फिर गोरी कौवी चिड़िया के साथ चली जाती है और कालू जी फिर से सो जाते हैं। ये कालू तो हर समय लड़ाई के मूड में ही रहता है। छोटी सी बात पर भी मुझे अंडा ना होने का ताना देता है। चिड़िया और गोरी कौवी बाजार पहुंच जाती हैं। मिठू, 10 समोसे तो पैक कर दे, गुड़िया को समोसे बहुत पसंद हैं। अगर मेरा भी बच्चा होता तो मेरा पति भी मुझसे प्यार करता। मैं बांझ हूँ ना, इसलिए मेरा पति मुझसे हर समय लड़ाई करता है। आप किसी दिन मेरे साथ बुलबुल के पास जाना। बुलबुल के पास मीठे फूलों का रस है, जिसे पीने से लूसी कबूतरी ने भी अंडा दे दिया था और मुझे पूरा विश्वास है बुलबुल की दवा से भगवान आपकी भी गोद भर देगा। तो फिर क्यों ना हम आज ही बुलबुल से दवा लेती जाएं। हाँ, अभी समय तो है, हम यहाँ से चीजें खरीद कर बुलबुल के पास चली जाती हैं। ये लें, इस लाल बोतल में दवा है, आपने इसे दिन में 2 बार पीना है। अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो आपको जरूर बच्चा होगा। बुलबुल दी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर सूना सूना है और किसी काम में भी मेरा मन नहीं लगता।
और बुलबुल इसका पति भी हर समय इसे अंडा ना देने का ताना देता रहता है। आप ये दवा इस्तेमाल करें, सब ठीक हो जाएगा। फिर चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद कालू कौवा सोया हुआ था जब उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, कालू घर में है? वो सोया हुआ है, मैं अभी उसे जगाती हूँ। फिर गोरी कौवी कालू को जगाती है। पति जी उठे, कबूतर आपसे मिलने आया है। उठे पति जी, रात नहीं दिन का समय है, आप तो हर समय सोए ही रहते हैं। कमीनी बाज, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। देख नहीं रही हो, मैं सोया हुआ हूँ, हर समय बोलती रहती हो। ऐसा कहते हुए कालू गोरी को मारने लगता है। बाहर खड़ा कबूतर भी सुन रहा था। इससे पहले कि कालू मेरी तरफ आए, मुझे यहाँ से भागना होगा। कबूतर वहाँ से भाग जाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो कबूतर आपको बुला रहा था। उस कबूतर को भी मैं देखता हूँ, जब देखो दरवाजा पीटता रहता है। मगर कबूतर तो पहले ही वहाँ से 9-2-11 हो गया था। दोपहर को कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे चिड़िया और कबूतर बैठे हुए दिख जाते हैं। कालू वहाँ जाता है। कबूतर, क्या काम था सुबह? तुम मेरे घर क्यों गए थे? हम भोजन लेने जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी साथ लेते जाएं, मगर तुमने तो अपनी पत्नी से लड़ाई शुरू कर दी। मैं क्या करूं यार, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। सबके बच्चे हैं, मगर मेरी पत्नी ने अभी तक एक बार भी अंडा नहीं दिया, और 1 साल हो गया है शादी को। कालू भैया, इसमें गोरी का क्या दोष है? वो बेचारी तो पहले ही बहुत दुखी है, ऊपर से आपने उसकी जिंदगी आजाद बना रखी है। अगर मैं हर समय सोया रहता हूँ तो वो भी हर समय खाती ही रहती है, इतनी भी सीधी नहीं है वो। कालू, मुझे लगता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें अपने ही किए का बदला मिल रहा है। वो कैसे? सारी जिंदगी तुमने दूसरों का भोजन चुरा चुरा कर खाया और हमेशा कमजोरों पर जुल्म किया, इसलिए ऊपर वाले ने आपको संतान नहीं दी। यार कबूतर, मैं भी खुद को बदलना चाहता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाता। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। अपनी पत्नी से प्यार करो, मेहनत करो और उसके लिए भोजन लेकर जाओ। फिर देखना आपको कितना अच्छा लगता है जब अपने परिवार से प्यार करोगे। चिड़िया, आज से मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा और आज ही अपनी पत्नी के लिए भोजन भी लेकर जाऊँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। आज कालू अपनी पत्नी के लिए भोजन की खोज कर रहा था। शाम हो जाती है जब कालू कौवा अपने घर जाता है। गोरी, कहाँ हो? ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। चावल? आप सच में ये चावल मेरे लिए लाए हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी पत्नी के लिए चावल नहीं ला सकता क्या? अगर आप ऐसे ही प्यार से रहा करें तो कितना अच्छा लगता है ये जीवन। ये देखें, आपने उस दिन मारकर मेरा पंख ही तोड़ दिया था। सॉरी गोरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। उस दिन भी गुस्सा कबूतर पर था और निकल गया तुम पर। अच्छा, कल तैयार हो जाना, हम झरने पर जाएंगे। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। रात भी हो जाती है। गोरी, ये लाल बोतल में क्या है? ये दवा मुझे चिड़िया ने बुलबुल से लेकर दी थी। कबूतर की पत्नी ने भी यही दवा पी थी और उसने अंडा दे दिया था। ऐसा कहते हुए गोरी वो दवा पी लेती है।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी एक अंडा देती है, जिसे देखकर गोरी तो खुशी से पागल हो रही थी। कालू कौवा